हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो पर। आज की हमारी क्लास रहेगी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आए हैं वो सभी आज की क्लास में हम करेंगे। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और 3 years ended 31st March 2007 fixed their capital। उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेट थ्रू आउट द वर्क। ये इनकी कैपिटल्स दे रखी है बेटा, और एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे इनका 3 years का, ठीक है। कितने सालों का निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे। तो इंटरेस्ट देखिए वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 1 लाख उसकी कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 साल का आ जाएगा 10,000। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सालों का आ जाएगा 30,000। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे और ऐसे ही सी का निकालेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 75,000। ए का 30, बी का 24,000 और सी का 21,000। इतना इनको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बेटा एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन में बोला है कि इनकी क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा, हमारा करंट अकाउंट में जाएगा, ना कि हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। तो देखिए अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड करनी चाहिए कितना, 30,000, 24,000 और 21,000, और हमने पहले क्रेडिट कर दी थी, तो अब उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए जब हमें इंटरेस्ट नहीं दिया था तो इसका मतलब प्रॉफिट बचा होगा, तो उस प्रॉफिट को तीनों को इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन 75,000 का ही उनको प्रॉफिट हुआ होगा अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उस प्रॉफिट को अब हम वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 25,000, 25,000, 25,000, ठीक है। अब देखिए ए को मिलना था 30,000, मिला 25,000, तो उसको 5,000 अब और दिया जाएगा। बी को मिलना था 24, मिल गया 25, यानी कि 1,000 अब बी वापस करेगा। 21,000 मिलना था सी को, लेकिन मिल गया 25,000, तो 4,000 अब वो भी वापस करेगा। तो सी को, ए को मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, बी को वापस देना तो डेबिट हो जाएगा, सी वापस देगा तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री देख लीजिए, एंट्री हो जाएगी हमारी करंट अकाउंट में करनी है आपको एंट्री। बीस अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 5,000 और 1,000 और 4,000 ए बी और सी दे देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing at 5% per annum had not been taken into consideration. देखिए कह रहे हैं कि अकाउंट्स बना लेने के बाद इन्होंने ध्यान आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रह ही गया है, ठीक है। द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स वर एक्स की 15,000, वाई की 12,600, जेड की 12,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग से रिलेटेड कोई डेट गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में डेट गिवन नहीं हो ड्राइंग की, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बात तो आप सबको पता होगी। तो देखिए इट इज़ presumed that drawing are made by the partners evenly throughout the year, hence interest on drawing would be calculated for 6 months। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन drawing for 6 months, ठीक है। एक्स ने कितनी करी थी, 15,000, 5% इंटरेस्ट है, 5/12, 6 महीने का हमें निकालना, तो 375। ऐसे ही वाई का निकाल लेंगे और ऐसे ही हम जेड का निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, टोटल इंटरेस्ट हो गया, तीनों का प्लस कर देंगे, तो तीनों का प्लस करने के बाद 990 आ जाएगा। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए पहले हम टेबल बनाएंगे। तो देखिए अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए अब पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट होता है, क्योंकि वो उनके लिए खर्चा होता है, फर्म को उन्हें देना पड़ता है ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए उनको डेबिट करेंगे हम, तो डेबिट कर दिया। और लेकिन अमाउंट ऑलरेडी डेबिट बाय ऑफ प्रॉफिट्स नाउ क्रेडिटेड। अमाउंट इनका अगर पहले डेबिट हो गया था तो अब उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्होंने बांट लिया था 990 को। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कितनी है देखिए 3:2:1 इनकी रेशियो गिवन है, ठीक है। तो इस 990 को उनकी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्रेडिट कर दिया था, तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस टू बी एडजस्ट, इसको 120 क्रेडिट किया जाएगा, ज़्यादा है इसके, और इसको 15 क्रेडिट किया जाएगा, और इसको 135 डेबिट किया जाएगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अमाउंट। अमाउंट हमने फाइंड कर लिया 135, 120 और 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5. Their respective fixed capitals were Ravi 10 lakh and Mohan 7 lakh. The partnership deed provided for the following: interest on capital at the rate of 12% per annum. Ravi's salary 6,000 per month and Mohan's salary 60,000 per year. The profit for the year ended 31st March 2007 was 5,04,000 which was distributed equally distribute किया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो दे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे हमारी, उसके बाद ही हम जनरल एंट्री करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट था इक्वल इक्वल, अब हम इकट्ठा बना रहे हैं राम मोहन एंड फर्म तीनों का मिला के। ठीक है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड टू पार्टनर्स, बोला था इक्वल इक्वल कर दिया, तो टोटल था 5,04,000, तो दोनों में इक्वल इक्वल पहले क्रेडिट किया था, तो अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, क्वेश्चन में गिवन है रेट और कैपिटल, तो आप फाइंड कर लेंगे ईजिली, तो वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सैलरी गिवन है क्वेश्चन में कि इसको 72,000 मिलेगी और इसको 60,000 मिलेगी। इसको 72,000 कैसे मिलेगी बेटा, इसमें लिखा है 6,000 पर मंथ, तो 12 छिक 72 हो जाएगी, तो 72,000 हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हमने लेना है इसको 7:5 में। देखिए प्रॉफिट ये कहाँ से आएगा, हमारे 5,04,000 में से टोटल इसकी ये दोनों टर्म, इसकी ये दोनों टर्म लेस कर देंगे, यानी कि टोटल ये टर्म हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, उसके बाद हमारा क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो ये सब लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,68,000 बचेगा। इसको दोनों की रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे इनकी टर्म में। अब देखिए इसको मिलना था 2,90,000, लेकिन मिला कितना भाई, 2,52,000, तो जो 38,000 है ये इसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, राम को। तो राम को मिलेगा, तो राम की क्या हो जाएगी, ये फिक्स्ड कैपिटल थी तो बेटा करंट में जाएंगे इनकी, राम्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब मोहन को देखिए, मोहन को मिलना था कितना, 2,14,000, लेकिन मिल गया कितना, 2,52,000, यानी कि जो इसका 38,000 है, अब इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अकाउंट क्या हो जाएगी, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट 38,000 टू राम्स करंट अकाउंट 38,000। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेशियो, देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, देखिए फिक्स्ड कैपिटल है बेटा, वर ₹10 लाख एंड 15 लाख। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2007 आर्स ड्रॉइंग वर ₹2,000 पर मंथ। ये बेटा यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, ये गलती से मिस्टेक से दे रखा है। 1,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड एस ड्रॉइंग वर ₹2,000 per month drawn in the beginning of the every month. After the preparation of final accounts for the year ended 31st March 2007, it was discovered that interest on R's drawing was not taken into consideration. इसमें देखो R की नहीं ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आर की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो ये था बेटा 1,000 है, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर 2 लिखा है, तो 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी उसकी ड्राइंग, टोटल ड्राइंग हो जाएगी 12,000, कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। ठीक है, रेट दे रखी है 12%। अब बेटा ये मंथ देखो, मंथ कहाँ से आया, देखिए उसने क्या किया है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि जो फर्स्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद कितने महीने लेफ्ट रहते हैं, देखिए फर्स्ट करेगा वो 31 जैन को, यानी कि एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो इसके बाद रिमेनिंग मंथ कितने रहते हैं 11, और लास्ट कब करेगा दिसंबर 31 को, तो उसके बाद तो एक भी मंथ नहीं रहता हमारा। ठीक है, तो वो 0 बच जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जो फर्स्ट ड्राइंग करते हैं उसके बाद जितने महीने बचते हैं वो, और लास्ट ड्राइंग करते हैं उसके बाद जितने महीने बचते हैं वो, उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 महीने निकल के आ जाएगा ये। तो ये इसी तरह दे रखा है, तो आप इसको सोल्व कर लेना। 12,000 11/100 इन्होंने बेटा ऐसे कर दिया, आप यहाँ भी ऐसे लिखते हो 5.5/12 मल्टीप्लाई बाय 10 करके भी कर सकते हो, या इसको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको 660 निकल के आ जाएगा। अब ये 660 था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड, डेबिट करना था बेटा ये 660 आर के में। ठीक है, लेकिन अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिट इन द रेशियो, देखे तो फर्म को वो हो जाएगा
आएगा प्रॉफिट, तो क्रेडिट कर दिया होगा इनको इतनी अमाउंट दोनों को, ठीक है, इनकी रेशो के अंदर। तो अभी भी इसकी अमाउंट बचती है, डिफरेंस टू बी एडजस्टेड, 660 में से 396 लेस कर देंगे तो 264 आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि अभी इसको इतने पैसे और फर्म को देने हैं। तो क्या हो जाएगा, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 264 टू सीज करंट एस करंट अकाउंट 264। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 60,000, 60,000 and 80,000 respectively. Their current अकाउंट बैलेंसेज वर्ष 10,000, 5,000 एंड सी 2,000 डेबिट बैलेंस दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। The first ₹20,000 in proportion to their capitals, next ₹30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profits to be shared equally. The firm made a profit of ₹1,50,000, 56,000 before charging any of the above items. Prepare the profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for the apportionment of the profit. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक ये पॉइंट दे दिया है अलग से, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, 1,56,000 क्वेश्चन में गिवन है। तीनों पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 10,000। टू सी की सैलरी है 6,000। अब हमारा देखिए 1,56,000 में से दोनों टर्म लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना बच के आएगा, 1,40,000 बच के आएगा। अब इस 1,40,000 को हमारी जो ऊपर टर्म एंड कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका वर्किंग नोट देख लीजिए बेटा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे प्रॉपर ही करके दिखाना है। तो देखिए बेटा, 1,40,000 टोटल प्रॉफिट निकल के आया, उसमें से जो फर्स्ट 20,000 है उसको किस रेशियो में बांट देंगे, 6:6:8 रेशियो में, जो कैपिटल रेशियो बोला है क्वेश्चन में। तो कैपिटल रेशियो हमारी ये निकल के आएगी, तो इन तीनों में ऐसे बांट देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 30,000 है, उसको हम देंगे 5:3:2 में, तो इस रेशियो में इसको बांट दिया हमने। अब कितना बचा, टोटल 1,40,000 था, 20,000 हमने बांट दिया 30,000, यानी कि 50,000 हम बांट चुके हैं। तो बचेगा कितना बेटा, 90,000, और 90,000 को फिर क्या करना है, इक्वल बांट देना है। तो ऐसा करने से हमारे पास ए को मिलेगा 51,000, बी को 45,000, सी को 44,000। तो यही हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है कि भाई ए की करंट अकाउंट में 51,000, बी के करंट अकाउंट में 45 और सी के करंट अकाउंट में 44,000 क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्ट आप निकाल लोगे ईजिली, ठीक है, और फिर इसकी एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू ए बी सी करंट अकाउंट में चले जाएंगे इतनी अमाउंट, ठीक है बेटा। ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब हम करते हैं हमारा लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6। A, B and C were partners. Their capitals were ₹30,000, 20,000 and ₹10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of ₹500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. The net profits for the year were 30,000, distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustments. The profit were to be shared in the ratio of 2:2:1. Pass necessary adjustment and showing the working notes clearly. अब देखिए बेटा, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट था 30,000, इसमें भी बेटा हम तीनों एक साथ बना लेंगे, ए बी सी एंड फर्म का, चारों का अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ना, उसको डेबिट कर देंगे। तो 15,000 के रेशियो में बांट दिया गया था, 30,000 को 15,000, 10,000 एंड 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को ए को इंटरेस्ट मिलेगा, बी सी तीनों का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। फिर कह रहा है सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, किसको, बी को। तो पर मंथ ईयर की कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी, ठीक है। कमीशन मिलेगा किसको, सी को मिलेगा, तो सी का कमीशन निकाल लेंगे, 1,350 आ जाएगा सी का कमीशन, ठीक है। अब फिर हमें करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट देखिए टोटल है 30,000 अमाउंट। 30,000 अमाउंट में से बेटा ये टोटल ये फर्म के तीनों लेस कर देंगे, यानी कि ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट और इसकी ये दोनों अमाउंट, इनको ऐड करके लेस कर देंगे 30,000 में से। तो कितना लेफ्ट बचेगा, 19,650 बचेगा। और इसको उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इसको डिवाइड करना 2:2:1 की रेशियो में। तो इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें।
2:1 की रेशियो में 19,650 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा हम, ठीक है। तो इसको अब देखिए क्रेडिट आइटम का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था 9,360, लेकिन कर दिया कितना 15,000। तो यानी कि अब इसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट कर देंगे किसको, ए को, कितने से 5,640 से, जितना डिफरेंस है उतने से। बी का देखिए, बी के लिए क्या है, बी को 14,860 मिलने थे लेकिन मिले 10,000, तो इसको अब इतना क्रेडिट कर देंगे। सी को भी बेटा 5,780 मिलने थे लेकिन मिले 5,000, तो 780 अब इसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री, एज करंट अकाउंट डेबिट 5,640 टू बीज करंट अकाउंट 4,860 टू सीज करंट अकाउंट 780, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आज का। आगे देखिए वर्किंग नोट्स आप एक बार देख लीजिए कि हमने कैसे सी का कमीशन निकाला। सी का कमीशन कैसे निकाला, इट हैज़ बीन presumed that capital of the partner are fixed. As a result, interest on capital has been calculated on the given balance capital. देखिए टोटल प्रॉफिट था 30,000 और उसमें से बोला था कि बिफोर चार्जिंग, यानी कि उसके मतलब ये चार्ज नहीं कर रखा था, ना ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर रखा था, तो ये इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लेस कर देंगे 3 है, तो कितना प्रॉफिट बचेगा 27,000। 27,000 पर निकालेंगे 5%, तो कितना आ जाएगा 1,350 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, करके देखना, ठीक है। कमेंट करके बताना आपका क्या आंसर आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।